भाई सुन ध्यान से, तेरी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं है। तेरी सबसे बड़ी लड़ाई तेरे अंदर के डर और कमजोरियों से है। ब्लू टिक का इंतजार करते करते तेरा पूरा मूड खराब हो जाता है। किसी लड़की का लेट रिप्लाई तुझे बेकार साबित कर देता है। इंस्टा पर दूसरों की फ्लेक्स देखकर तू अपनी वैल्यू डाउट करने लगता है। लेकिन असली ट्रूथ ये है, ये सब तेरा फ्रेम टेस्ट है। लड़कियां तेरे लुक्स या पैसे से ज्यादा तेरी स्टेबिलिटी और इमोशनल कंट्रोल पर अट्रैक्ट होती है। और यहीं पर स्टोइक फिलॉसफी काम आती है। स्टोइक्स कहते थे, कंट्रोल करो जो तुम्हारे हाथ में है, बाकी पर एनर्जी वेस्ट मत करो। भाई, अगर तूने अपनी साइकोलॉजी और इमोशंस पर कंट्रोल पा लिया, तो ना रिजेक्शन तुझे हिला पाएगा, ना कंपैरिजन तुझे तोड़ पाएगा। तेरा कॉन्फिडेंस और रिस्पेक्ट अपने आप डबल हो जाएगा। आज इस वीडियो में मैं तुझे बताऊंगा 13 ब्रूटल पावर ट्रूथ्स जो हर लड़के को चाहिए, चाहे रिलेशनशिप हो, रिस्पेक्ट हो या ग्रोथ। ये ट्रूथ्स शुगर कोटेड नहीं होंगे, ये रॉ, मास्कुलिन और सिनेमैटिक रियलिटी चेक होंगे। तो भाई तैयार हो जा। अब तू वैलिडेशन का गुलाम नहीं, अपने फ्रेम का मालिक बनेगा। पावर ट्रूथ 1, सुबह जल्दी उठना मास्कुलिन फ्रेम की पहली जीत। भाई सच बता, एक लड़का जो सुबह 10 बजे तक बिस्तर में पड़ा रहता है और दूसरा लड़का जो सुबह 6 बजे उठकर अपनी बॉडी, माइंड और काम पर कंट्रोल कर रहा है, रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन किसे मिलेगा? लड़कियां इंस्टेंटली समझ जाती है कौन अपने लाइफ का ओनर है और कौन बस सिस्टम का गुलाम। सुबह जल्दी उठना सिर्फ हैबिट नहीं है, ये तेरे फ्रेम का सिग्नल है। ये बताता है कि तू खुद को डिसिप्लिन कर सकता है। और भाई, जिस लड़के का खुद पर कंट्रोल नहीं, उसकी बातों, इमोशंस और रिलेशनशिप्स पर भी कोई भरोसा नहीं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो अपने ऊपर जीत सकता है वही असली विनर है। सुबह जल्दी उठकर तू अपनी सबसे पहली लड़ाई जीतता है, आलस पर, एक्सक्यूजेस पर और अपने कमजोर वर्जन पर। साइकोलॉजी का सीधा सच, सुबह जल्दी उठने वाले लड़कों का फोकस और एनर्जी पूरे दिन हाई रहता है। उनका कॉर्टिसोल लेवल बैलेंस्ड होता है, एंजाइटी कम होती है और प्रोडक्टिविटी हाई। यही काम और कंट्रोल लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज रात फोन को दूर रख और अलार्म 6 बजे का लगा। सुबह उठकर पहला काम इंस्टा या व्हाट्सएप मत खोल, सीधे 10 पुशअप्स और 1 गिलास पानी। भाई अब डिसाइड कर, कल सुबह तू खुद पर जीत पाएगा या फिर स्नूज दबाकर वही कमजोर लड़का बना रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 2, प्रोडक्टिविटी बिजी दिखना। भाई ये बात दिमाग में ठोक ले, बिजी दिखना और सच में प्रोडक्टिव होना दोनों अलग चीजें हैं। कितने लड़के दिन भर लगे रहते हैं, हर 10 मिनट लड़की को टेक्स्ट, मेम्स फॉरवर्ड, इंस्टा स्क्रॉल, व्हाट्सएप पर ऑनलाइन शो ऑफ। बाहर से लगते हैं बिजी, लेकिन अंदर से खाली। लड़कियां ऐसे लड़कों को इंस्टेंट डीकोड कर देती है, इसकी लाइफ में कुछ बड़ा चल ही नहीं रहा, बस मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। और भाई ये वाइब सबसे बड़ी टर्न ऑफ है, क्योंकि अट्रैक्शन हमेशा उस लड़के की तरफ होती है जिसका खुद का पर्पस और मिशन है। स्टोइक लेंस से देख, तेरे पास लिमिटेड टाइम है, एनर्जी है। अगर तू हर दिन डिस्ट्रैक्शन में वेस्ट कर रहा है, तो तू अपनी मैस्कुलिनिटी कमजोर कर रहा है। असली रिस्पेक्ट और चार्म उसी लड़के को मिलता है जो अपने काम, अपने गोल्स और अपनी ग्रोथ पर फोकस करता है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, प्रोडक्टिविटी डोपामाइन को कंट्रोल करना सिखाती है। जब तू काम निपटाता है, अचीवमेंट हार्मोन्स, डोपामाइन प्लस सेरोटोनिन तुझे अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। यही इनर स्ट्रेंथ बाहर की बॉडी लैंग्वेज और वाइब में दिखती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज से रूल बना, दिन भर में सिर्फ 3 बार फोन चेक करेगा, बाकी टाइम अपने काम और स्किल्स में लगाएगा। अब बता भाई, तू खुद को विनर बनाएगा या फिर उसी नीडी बॉय वाली कैटेगरी में पड़ा रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 3, असफलता रिस्पेक्ट टेस्ट। भाई एक बात गांठ बांध ले, लड़कियां और सोसाइटी
दोनों तुझे इस बात से जज नहीं करते कि तू कितनी बार जीता, बल्कि इस बात से कि तू हार को कैसे हैंडल करता है। सोच, अगर तू किसी लड़की को अप्रोच करे और उसने साफ मना कर दिया, अब तेरे पास दो रास्ते हैं, गुस्से में अब्यूज कर दे या दुखी होकर हफ्तों डिप्रेस्ड घूम। काम रह, मुस्कुरा और आगे बढ़। अब सोच, दोनों सीन्स में कौन लड़का ज्यादा हाई वैल्यू लगेगा? यही है असली रिस्पेक्ट टेस्ट। स्टोइक्स कहते थे, दुख नहीं, दुख पर तेरी रिएक्शन तुझे डिफाइन करता है। फेलियर तेरे कैरेक्टर का एक्सरे है। अगर तू टूट गया, तूने खुद साबित कर दिया कि तू वीक है। लेकिन अगर तूने न्यूट्रल फेस रखकर सीखा और आगे बढ़ा, तू रेयर बन गया। साइकोलॉजी का ट्रूथ, लड़कियों के दिमाग में रेजिलियंस सिक्योरिटी सिग्नल है। मतलब अगर तू गिरकर भी खड़ा रह सकता है तो तू भरोसेमंद है। ये वाइब तूने बुक से नहीं, अपने बिहेवियर से प्रूव करनी है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अगली बार किसी रिजेक्शन या फेलियर का सामना हो, इंस्टेंट रिएक्शन मत दे। 5 डीप ब्रेथ्स ले, मुस्कुरा और बस न्यूट्रल रह। अब बता भाई, तू फेलियर को फ्यूल बनाएगा या फिर हर बार दुखी लड़के की तरह टूट जाएगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 4, कॉन्फिडेंस एक मसल है। भाई सच सुन, कॉन्फिडेंस कोई मैजिक नहीं है जो अचानक तेरे अंदर फटाक से आ जाएगा। ये जिम के बाइसेप्स की तरह है, रोज के छोटे छोटे रेप्स से बिल्ड होता है। तूने नोटिस किया होगा, कुछ लड़के लड़कियों से बात करते वक्त हकला जाते हैं, नजरें झुका लेते हैं, लेकिन वही लड़के जब दोस्तों के साथ होते हैं तो मजाक उड़ाते हैं, बिंदास हंसते हैं। क्यों? क्योंकि वहां कंफर्ट है। कॉन्फिडेंस का मतलब यह नहीं कि तू डर ही महसूस ना करे। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर के बावजूद स्टेप लेना। भीड़ में बोलने का डर, पहले दोस्तों के बीच बोल। लड़की से बात करने में डर, कैफे में बस आई कांटेक्ट और हल्की स्माइल प्रैक्टिस कर। छोटे स्टेप्स, बड़ा कॉन्फिडेंस। स्टोइक लेंस कहता है, जिस चीज से डर लगता है वही कर, डर भागेगा। मतलब हर बार जब तू डिस्कंफर्ट चुनता है, तेरी कॉन्फिडेंस मसल और स्ट्रांग हो जाती है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, कॉन्फिडेंस डायरेक्टली लिंक्ड है बॉडी लैंग्वेज प्लस वॉइस टोन प्लस आई कांटेक्ट से। जब तू बार बार प्रैक्टिस करता है, ब्रेन उस बिहेवियर को नॉर्मल मान लेता है। और भाई, लड़कियों के लिए ये सिग्नल्स गोल्ड होते हैं। स्ट्रांग वॉइस, स्टेडी आईज, रिलैक्स्ड बॉडी, इंस्टेंट हाई वैल्यू मैन वाइब। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज से रोज मिरर में 2 मिनट अपनी आंखों में देख और जोर से बोल, मैं कैपेबल हूं, मैं वैल्यू हूं। फिर बाहर जाकर हर दिन एक अजनबी से छोटा सा इंटरैक्शन कर। अब बता भाई, तू कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा या हमेशा डर के गुलाम बना रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 5, कंफर्ट जोन स्लो पॉइजन। भाई ध्यान से सुन, तेरी लाइफ वही रुक जाती है जहां से तेरा कंफर्ट जोन शुरू होता है। नेटफ्लिक्स बिंज, लेट नाइट गेमिंग, इंस्टा स्क्रॉल, ये सब तुझे आराम तो देते हैं, लेकिन धीरे धीरे तेरा अंदर का लायन मार देते हैं। सच ये है कि कंफर्ट जोन तेरी मैस्कुलिनिटी का जहर है। लड़कियां हमेशा नोटिस करती है कि तू रिस्क लेने वाला है या सिर्फ आसान रास्ता चुनने वाला। जो लड़का चैलेंज से भागता है वो कभी रिस्पेक्ट नहीं पा सकता, और जो लड़का डिस्कंफर्ट को अडॉप्ट करता है वही रेयर बनता है। स्टोइक्स कहते थे, इजी लाइफ वीक मैन, हार्ड लाइफ स्ट्रॉन्ग मैन। मतलब कंफर्ट जोन तुझे हॉलो करता है, लेकिन डिस्कंफर्ट तुझे शार्प बनाता है। जिम की दर्द, कोल्ड शावर की चिल, रिजेक्शन का डर, यही तेरा असली ग्रोथ जोन है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, ब्रेन हमेशा एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए कंफर्ट जोन सेफ लगता है, लेकिन ग्रोथ हमेशा वही होती है जहां तू अनकंफर्टेबल है। रिजेक्शन का डर, अप्रोच कर। पब्लिक बोलने का डर, माइक पकड़। यही रीवायरिंग है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज ही एक अनकंफर्टेबल काम चुन और कर डाल। चाहे कोल्ड शावर लेना हो, जिम में एक्स्ट्रा सेट मारना हो या किसी स्ट्रेंजर से बात करना। अब बता भाई, तू कंफर्ट जोन का गुलाम रहेगा
या डिस्कंफर्ट को अपना ग्रोथ फ्यूल बनाएगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 6, टाइम मैनेजमेंट रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। भाई याद रख, तेरे पास भी 24 घंटे हैं और एलोन मस्क के पास भी 24 घंटे थे जब उसने टेस्ला और स्पेस एक्स खड़ी की। फर्क सिर्फ इतना है कि उसने हर मिनट को रिस्पेक्ट किया और तू हर दिन स्क्रोलिंग में वेस्ट कर देता है टाइम। लाइफ जो अपना टाइम बर्बाद करता है वो असल में अपनी जिंदगी बर्बाद करता है। लड़कियां भी नोटिस करती है कि तेरा दिन स्ट्रक्चर में है या तू रैंडम जी रहा है। जो लड़का हर वक्त बिजी बोलता है लेकिन रिजल्ट 0 देता है वो इंस्टेंटली लो वैल्यू लगता है। स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है, हर दिन ऐसे जियो जैसे ये आखिरी हो। अगर तू अपने दिन का ब्लूप्रिंट खुद नहीं बनाएगा तो दुनिया तुझसे अपने काम करवाएगी और भाई वो लाइफ तेरा नहीं दूसरों का हो जाएगा। साइकोलॉजी का ट्रूथ, जब तू अपने दिन को प्लान करता है और प्रायोरिटीज फिक्स करता है तेरे ब्रेन में क्लैरिटी आती है। क्लैरिटी कामनेस, और यही काम एनर्जी रिस्पेक्ट अट्रैक्ट करती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज रात सोने से पहले कल के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम लिख और सुबह उठते ही पहले उन पर अटैक कर। अब बता भाई, तू अपने टाइम का मालिक बनेगा या दूसरों का नौकर बना रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 7, ब्रेक्स लेना वीकनेस नहीं स्ट्रैटेजी है। भाई ये मत सोच कि नॉन स्टॉप हसल करने से तू विनर बनेगा। मशीन भी ओवरलोड होने पर जल जाती है और तू तो इंसान है। अगर तू बिना रुके काम करता जाएगा तो बर्नआउट होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा और रिस्पेक्ट भी 0। लड़कियां इंस्टेंटली समझ जाती है कि कौन लड़का बैलेंस्ड और ग्राउंडेड है और कौन बस दिखावे के चक्कर में खुद को थका रहा है। ट्रू मास्कुलिन वाइब वही है जहां एनर्जी कंट्रोल में हो, न कि बिखरी हुई। स्टोइक्स कहते थे, आराम भी उतना ही जरूरी है जितना काम। मतलब पॉज लेना कमजोरी नहीं, स्ट्रैटेजी है। ब्रेक्स लेकर तू अपनी एनर्जी रिचार्ज करता है, फोकस शार्पन करता है और फिर अटैक करता है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, ब्रेन का फोकस साइकिल 90 मिनट तक मैक्स चलता है। उसके बाद छोटी सी ब्रेक प्रोडक्टिविटी को डबल कर देती है। मतलब 10 मिनट की वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज तुझे वापस लाइन मोड में डाल सकती है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज से रूल बना, हर 2 घंटे काम के बाद 10 मिनट का छोटा ब्रेक ले। बाहर निकल, पानी पी, 20 स्क्वाट्स मार या 5 मिनट डीप ब्रीदिंग कर। अब बता भाई, तू बर्नआउट करके हारा हुआ लगेगा या स्मार्ट ब्रेक लेकर हाई वैल्यू एनर्जी दिखाएगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 8, रूटीन वर्सेस क्रिएटिविटी बैलेंस का असली खेल। भाई बहुत से लड़के ये सोचकर रूटीन से भागते हैं कि यार स्ट्रिक्ट रूटीन बना लिया तो क्रिएटिव माइंड मर जाएगा। लेकिन सच ये है, रूटीन क्रिएटिविटी को किल नहीं करता, वो उसे एम्पलीफाई करता है। सोच विराट कोहली को, उसका फिटनेस रूटीन इतना डिसिप्लिन है कि उसकी बैटिंग क्रिएटिविटी फ्री फ्लो में आती है। रूटीन तुझे फाउंडेशन देता है और उसी फाउंडेशन पर क्रिएटिविटी उड़ान भरती है। लेकिन अगर रूटीन ही नहीं होगा तो तेरी क्रिएटिविटी बस रैंडम केओस बनकर रह जाएगी। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, ऑर्डर लाओ फिर फ्रीडम मिलती है। रूटीन तेरा एंकर है, क्रिएटिविटी तेरे विंग्स। एंकर नहीं होगा तो विंग्स भी बेकार हो जाएंगे। साइकोलॉजी का ट्रूथ, जब तेरी डेली हैबिट्स स्ट्रक्चर्ड होती हैं तो तेरा माइंड फ्री होता है नए आइडियाज एक्सप्लोर करने के लिए। रैंडम लाइफस्टाइल स्कैटर्ड ब्रेन जीरो क्रिएटिविटी, डिसिप्लिन्ड लाइफस्टाइल फ्री ब्रेन प्योर क्रिएटिविटी। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, अपने दिन के पहले 3 घंटे फिक्स कर, वर्कआउट, पढ़ाई या काम। बाकी टाइम क्रिएटिविटी फ्लो में रहने दे। अब बता भाई, तू रूटीन एडॉप्ट करके नेक्स्ट लेवल जाएगा या फिर हमेशा रैंडम केओस में उलझा रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 9, डिसीजन मेकिंग पावर। भाई याद रख, स्ट्रॉन्ग आदमी वो नहीं जो हर बार सही निकले। स्ट्रॉन्ग आदमी वो है जो डिसाइड जल्दी करता है
और बाद में एडजस्ट कर लेता है। ज्यादातर लड़के स्मॉल चॉइसेस में भी अटक जाते हैं। कपड़े कौन से पहनूं? यार इस लड़की को टेक्स्ट करूं या नहीं? जिम ज्वाइन करूं या नेक्स्ट मंथ? और यही ओवरथिंकिंग तुझे वीक दिखाता है। लड़कियां नोटिस करती है कि तू डिसाइसिव है या कंफ्यूज्ड। डिसाइसिव लड़का हमेशा लीडर वाइब देता है, और भाई लीडर वाइब ही अट्रैक्शन का असली मैग्नेट है। स्टोइक्स कहते थे, डिसीजन डिले करना लाइफ डिले करना। अगर तू हर चॉइस पर अटक गया तो मौके तुझसे निकलते रहेंगे। साइकोलॉजी का ट्रूथ, ब्रेन हर चॉइस पर एनर्जी बर्न करता है। जितना ज्यादा तू स्मॉल डिसीजंस में फंसेगा उतना वीक दिखेगा। क्विक डिसीजन हाई कॉन्फिडेंस सिग्नल। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। आज से रूल बना, छोटे डिसीजंस 60 सेकंड में लेने हैं, चाहे कपड़े हो, खाना हो या टेक्स्ट। अब बता भाई, तू लीडर बनेगा या हमेशा कंफ्यूज्ड लड़के की कैटेगरी में रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 10, 1% डेली ग्रोथ कैज़न का रूल। भाई बहुत से लड़के सोचते हैं कि एक दिन में जिंदगी बदल जाएगी, एकदम 6 पैक बनाऊंगा, एक हफ्ते में करोड़पति बन जाऊंगा। बस एक बार लड़की इंप्रेस हो जाए सब सेट हो जाएगा। लेकिन असली ट्रूथ यह है, जिंदगी बड़े जंप से नहीं बदलती, छोटे छोटे स्टेप से बदलती है। हर दिन 1% बेटर बनना एक साल में तू 37 गुना बेटर हो जाएगा। यही है कैज़न प्रिंसिपल, स्मॉल कंसिस्टेंट ग्रोथ मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। स्टोइक्स भी यही कहते थे, छोटा इंप्रूवमेंट ही बड़ी जीत का रास्ता है। मतलब कंसिस्टेंसी ग्लैमरस नहीं है लेकिन मास्कुलिन है। लड़कियों को भी वही लड़के अट्रैक्ट करते हैं जो स्लो और स्टेडी ग्रोथ दिखाते हैं, क्योंकि वो रिलायबिलिटी का सिग्नल है। साइकोलॉजी का ट्रूथ, ब्रेन रेपिटेशन को मास्टर बना देता है। तू रोज रोज पुशअप्स मारता है, बॉडी बदलती है। रोज रोज स्पीकिंग प्रैक्टिस करता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रोज रोज रिजेक्शन हैंडल करता है, रेजिलियंस बिल्ड होता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज ही एक छोटी हैबिट चुन, जैसे 20 पुशअप्स, 10 पेज पढ़ना या 5 मिनट मेडिटेशन। इसे 30 दिन डेली कर। अब बता भाई, तू 1% डेली ग्रो करेगा या फिर हमेशा इंस्टेंट शॉर्टकट के पीछे भागता रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 11, परफेक्शनिज्म सबसे बड़ा ट्रैप। भाई तेरी सबसे बड़ी गलती यह है कि तू परफेक्ट समय का इंतजार करता रहता है। जब बॉडी परफेक्ट होगी तब जिम रील डालूंगा, जब पैसे सही होंगे तब बिजनेस शुरू करूंगा, जब इंग्लिश फ्लुएंट होगी तब लड़की से बात करूंगा। सच ये है, परफेक्ट मोमेंट कभी नहीं आता। परफेक्शनिज्म एक ट्रैप है जो तुझे एक्शन से रोकता है, और एक्शन के बिना कोई ग्रोथ नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई अट्रैक्शन नहीं। स्टोइक माइंडसेट कहता है, काम कर, रिजल्ट अपने आप रिफाइन होंगे। मतलब स्टार्ट कर, इम्परफेक्टली भी, प्रोग्रेस परफेक्शन। साइकोलॉजी का ट्रूथ, लड़कियां भी नोटिस करती है कि कौन लड़का हमेशा सोच रहा है और कौन लड़का एक्शन में है। जो लड़का इम्परफेक्टली भी शुरू कर देता है वही हाई वैल्यू लगता है, क्योंकि वो रिस्क टेकर और डूअर वाइब देता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं, आज से रूल बना, 70% तैयार होते ही एक्शन ले, चाहे प्रोजेक्ट हो, वीडियो हो या कॉन्वर्सेशन। अब बता भाई, तू प्रोग्रेस वाला लड़का बनेगा या हमेशा परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने वाला लूजर? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ 12, कंपैरिजन जहर। भाई इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता है तो दूसरों की फ्लेक्स दिखती है। कोई गोवा में ट्रिप मार रहा है, कोई लग्जरी कार चला रहा है, कोई लड़की के साथ कैफे में वाइब कर रहा है, और तू, तेरे दिमाग में इंस्टेंट ट्रिगर आता है, यार मैं तो पीछे रह गया। यही कंपैरिजन तेरी मैस्कुलिनिटी को अंदर से खा जाता है। सच ये है, कंपैरिजन जहर, क्योंकि तू दूसरों की हाईलाइट रील देख रहा है और अपनी पूरी स्ट्रगल स्टोरी से कंपेयर कर रहा है। ये अनफेयर है, ये फेक है, और ये तुझे हॉलो बनाता है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, अपने कल से कंपेयर कर, किसी और से नहीं।
अगर तू आज अपने पुराने वर्जन से बेटर है, यही रियल ग्रोथ है। कंपैरिजन से सिर्फ जेलसी और इनसिक्योरिटी पैदा होती है, लेकिन सेल्फ कंपैरिजन से क्लैरिटी और प्रोग्रेस। साइकोलॉजी का ट्रूथ। डकिया भी नोटिस करती है कि तू कॉन्फिडेंट है या हर वक्त दूसरों से कॉम्पीट कर रहा है। जो लड़का दूसरों से कंपेयर करता है वो नीडी वाइब देता है। जो लड़का बस खुद से कॉम्पीट करता है वही हाई वैल्यू लगता है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। आज से 7 दिन का अनफॉलो चैलेंज कर। इंस्टा से उन सबको हटा दे जिनसे तू कंपैरिजन फील करता है। बस वही फॉलो रख जो तुझे इंस्पायर करे। अब बता भाई, तू खुद का वर्जन बेटर बनाएगा या दूसरों की शैडो में जीता रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। पावर ट्रूथ तेरा, स्किल्स ही असली करेंसी है। भाई एक कड़वा सच सुन, लुक्स फेड हो जाते हैं, पैसा आ जा सकता है, लेकिन स्किल्स हमेशा तेरे साथ रहते हैं। तेरी असली पहचान, तेरी असली वैल्यू किसी लड़की, सोसाइटी या फैमिली के वैलिडेशन से नहीं बनती, तेरी स्किल से बनती है। सोच, एक लड़का दिखावे में बिजी है, ब्रांडेड कपड़े, इंस्टा रील्स, पार्टीज, लेकिन अंदर से जीरो स्किल्स। दूसरी तरफ एक लड़का कोडिंग सीख रहा है, कंटेंट बना रहा है, सेल्स प्रैक्टिस कर रहा है या बॉडी शार्पन कर रहा है। अब बता, लॉन्ग टर्म रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन किसे मिलेगा? स्टोइक्स कहते थे, जो चीज तेरे कंट्रोल में है उसी को ग्रो कर। और भाई स्किल्स 100% तेरे कंट्रोल में है। तेरा काम, तेरी मेहनत, तेरी प्रैक्टिस। साइकोलॉजी का ट्रूथ। लड़कियां भी इंस्टेंटली डी कोड कर लेती है कि तू कैपेबल है या बस दिखावा। स्किलफुल लड़का हाई वैल्यू लगता है क्योंकि वो रिलायबल है, वो प्रॉब्लम सॉल्वर वाइब देता है, और यही वाइब सबसे रेयर और अट्रैक्टिव है। एक्शन स्टेप जो आप ले सकते हैं। आज ही एक नई स्किल चुन, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग, पब्लिक स्पीकिंग या कोई भी आर्ट। अगले 90 दिन तक रोज 1 घंटा इन्वेस्ट कर। अब बता भाई, तू स्किलफुल किंग बनेगा या हमेशा यूजलेस भीड़ का हिस्सा रहेगा? भाई कमेंट करके बता कि तू अब ऐसा करेगा या नहीं। भाई अब सारा गेम तेरे सामने है। सुबह जल्दी उठना हो, कंफर्ट जोन तोड़ना हो, रिजेक्शन हैंडल करना हो या नई स्किल्स सीखनी हो। ये सारे ट्रूथ्स सिर्फ सुनने के लिए नहीं थे, ये तुझसे एक्शन मांगते हैं। स्टोइक्स कहते थे, जिस पर कंट्रोल है वही एक्ट कर, बाकी छोड़ दे। तेरी रिस्पेक्ट, तेरी अट्रैक्शन, तेरी ग्रोथ सब तेरे कंट्रोल में है। लेकिन अगर तू आज भी ब्लू टेक, इंस्टा कंपैरिजन और कंफर्ट जोन का गुलाम बना रहा, तो कल भी तू वही भीड़ का हिस्सा रहेगा। लेकिन भाई अगर तूने आज एक्शन ले लिया, तो 6 महीने बाद तेरी वाइब, तेरी रिस्पेक्ट और तेरी जिंदगी खुद तुझे पहचान नहीं पाएगी। तो अब तुझसे सीधा सवाल, क्या तू इन 13 ब्रूटल ट्रूथ्स को सिर्फ सुनकर छोड़ देगा या आज से अपना फ्रेम बदलकर मास्कुलिन किंग बनेगा? भाई अगर तू रेडी है तो कमेंट में लिख, मैं अपने फ्रेम का मालिक हूं। और हां, इस वीडियो को शेयर कर उस दोस्त के साथ जिसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। सब्सक्राइब कर ले भाई, क्योंकि अगले वीडियो में मैं तुझे और भी रॉ ट्रूथ्स देने वाला हूं, जो तुझे लड़कों की भीड़ से उठाकर रेयर बना देंगे। अब टाइम आ गया है वीक बॉय को दफनाने का और असली मैन बनने का।